इसराइल और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जुल्म की तमाम हदों को पार कर गए हैं। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ अपने युद्ध विराम को तोड़ दिया है और हवाई हमलों में कम से कम 250 बेकसूर औरतों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम हुआ था, मगर उस युद्ध विराम के बावजूद इजरायली डिफेंस फोर्सेस वेस्ट बैंक में बेकसूर फलस्तीनियों को मौत की घाट उतार रही थी। मगर आज तमाम हदों को पार कर दिया गया है दोस्तों। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सामने उभर कर आ रही है। सबसे पहले एक एक करके आपके सामने मैं 3 तस्वीरें पेश कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, बुरखे में यह औरत जो है रो रही है। पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए, उसके सामने उसका पूरा परिवार है। हवाई हमले में, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हवाई हमले में उसका पूरा परिवार मारा गया है। उसका एक भविष्य जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंधकार। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए, एक आदमी बदहवसी से कैमरे की तरफ देख रहा है। उसे बात समझ ही नहीं आ रही कि मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि इस हमले में उसका पूरा परिवार मारा गया है, जिसमें औरतें, बच्चे, यानी कि उसकी जो बीवी है, उसका अपना बेटा और बेटे के बच्चे, पूरा परिवार मारा गया दोस्तों। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, यह परिवार खुशनसीब है। जो परिवार के तमाम सदस्य आप यहां देख सकते हैं घायल दिखाई दे रहे हैं, सब बच गए हैं। मगर सवाल यही किया जाएगा दोस्तों कि आखिर कब तक आप बचोगे, क्योंकि इस्राइल ने यह मन बना लिया कि हर कीमत पर बेकसूरों को मौत के घाट उतारना है। इस वक्त फलस्तीन के लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ देख रहे हैं, मगर सबने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कोई उनके दुख के प्रति जो है संवेदना नहीं जतला रहा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह मामला कितना गंभीर है। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाऊंगा कि इस बारे में अल जजीरा की रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में कई ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जो रूह कपा देने वाली हैं। सबसे पहले यह खबर क्या है, आज की सबसे बड़ी खबर, जिसमें इस्राइल ने बगैर कारण बताए युद्ध विराम तोड़ दिया है। आपकी स्क्रीन पर इस्राइली सेना ने कहा है कि वो गजा पट्टी पर बड़े हमले कर रही है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस हमले में कम से कम 230 फलस्तीनी मारे गए हैं। इससे पहले इस्राइली डिफेंस फोर्सेस ने एक बयान में कहा था कि वो हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है। इसी हमले में गजा के आंतरिक मामलों के उप मंत्री और हमास के एक बड़े सैन्य कमांडर महमूद अबू वफा के मारे जाने की खबर है। गजा में 19 जनवरी के बाद शुरू हुए युद्ध विराम के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। चश्मदीदों ने बताया है कि गजा में हमले की शुरुआत उस वक्त हुई जब लोग खाना खा रहे थे। उन्होंने बताया कि आसमान में 20 से ज्यादा इस्राएली लड़ाकू विमान दिखाई दिए। कुछ ही देर में उन लड़ाकू विमानों ने गजा शहर, रफाह और खान यूनिस पर हमला करना शुरू कर दिया है। आज यह सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है कि अगर इस्राएली डिफेंस फोर्सेस के निशाने पर आतंकवादी थे, वो आतंकवादी जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 में इस्राएल में हमला किया था, तो इतनी बड़े तादाद में लोग क्यों मारे जा रहे हैं? यह सवाल तो किया जाएगा ना दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस बारे में हमास का क्या कहना है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र में इस बारे में इस्राएल ने क्या कहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं अल जजीरा की यह रिपोर्ट, जिससे पता चलता है कि हमले के बाद किस तरह की अफरा तफरी थी। देखिए। So if you're just joining us, it's gone just past 03 GMT, that's 5 a.m. in Gaza. A series of Israeli airstrikes has killed at least 200 people across the Gaza Strip, including many children. It's the biggest assault since the 19th of January, when a ceasefire between Hamas and Israel came into effect. Israel appears to have unilaterally ended that agreement. The Israeli military says it's been instructed by Prime Minister Benjamin Netanyahu to take strong action in Gaza. Hamas has made a statement calling on the UN Security Council to intervene and force an end to Israeli attacks. Tariq Abu Azum is joining us on the phone from Deir al-Bala in central Gaza. Tariq, I understand that's one of the areas that's been targeted by Israel. We've just heard from a teacher describing the kind of conditions that he has been seeing in Gaza. Tell us what you know about what has been going on. Well, Rob, there has been a very staggering escalation by the Israeli military during the past few hours, where a simultaneous military attack was conducted by Israeli air forces in the Gaza
Strip, we saw a clear concentration of the airstrikes on heavily built-up neighborhoods, makeshift schools, and residential buildings where people are taking shelter. We understand that at least 200 Palestinians have been confirmed killed, with more than 200 others have been reported injured. सबसे बड़ी बात, ये जो ताजा हमला हुआ है जिसमें करीब 232 लोग मारे गए हैं, इसका आदेश सीधे बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया। आपकी स्क्रीन पर इस्राएल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने मंगलवार सुबह गजा पट्टी पर हमलों का आदेश दिया। इस बयान में कहा गया, यह हमला हमास द्वारा हमारे बंधकों को रिहा करने से लगातार इनकार करने और अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि विटकॉफ और अन्य मध्यस्थों द्वारा किए गए प्रस्तावों को खारिज करने के बाद आया है। यानी कि कहीं ना कहीं इस हमले के लिए इस्राइल हमास को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि आप जानते हैं दोस्तों कि हर हफ्ते हमास जो है वो इस्राएली बंधकों को रिहा कर रहा था। मगर बड़ा प्रश्न, जितने भी बंधक बच गए हैं, क्या उसके एवज में आप 232 फलस्तीनियों को मौत की घाट उतार देंगे? क्या इस हमले के बाद अब इस्राएल को लग रहा है कि जितने भी बंधक हमास के साथ हैं वो जिंदा बच जाएंगे? क्या इस्राएल अपने देश की जनता को यह गारंटी दे सकता है कि जो लोग बचे हैं इस वक्त, हमास आग बबूला होके, गुस्सा होके उन्हें मौत के घाट ना उतार दे? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, श्री बीबास और उसके 2 बच्चे, उनकी लाशें हमास ने लौटाई थी। और उस वक्त हमास ने क्या कहा था? हमास ने कहा था कि ये तीनों जो मारे गए हैं ये इस्राएली बमबारी में मारे गए। हालांकि इस्राएल ने इसे खारिज किया था, अमेरिका ने भी खारिज किया था। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमास ने जो कहा उस पर विश्वास करने की जरूरत है, मगर बड़ा प्रश्न, अगर इस्राएल का मकसद है कि बंधकों को रिहा किया जाए, तो क्या बेकसूर फलस्तीनियों को मौत के घाट उतारकर उन बंधकों को रिहा करवाया जा सकता है? यह सवाल किया जाएगा। इंतजार कीजिए, इस बारे में हमास ने क्या कहा वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। मगर एक बार फिर आप सबसे अपील, आप लोग मेरे कार्यक्रम कैसे देखते हैं? जब आपके मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन आते हैं, सिर्फ इसका इंतजार मत कीजिए दोस्तों, खुद मेरे चैनल पर जाइए और मेरे कार्यक्रम देखिए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। और हां, मेरे हाथ मजबूत कीजिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए। देखिए, स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो दोस्तों, ये जो हमला हुआ है इस पर हमास का बयान भी सामने उभर कर आया है। हमास ने इस पर क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। हमास ने इस्राएल के खिलाफ वैश्विक विरोध की अपील की है। हमास सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र से अपील कर रहा है कि इस्राएल के इस वहशीपन पर लगाम लगाया जाए। हमास क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। फलस्तीनी संगठन हमास ने अरब और इस्लामी देशों के लोगों और दुनिया के स्वतंत्र लोगों से अपील की है कि वे इस्राएल के गजा पर विनाशकारी हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरें। इस हमले में वो दावा कर रहे हैं कि 200 से ज्यादा लोग मारे गए। हमास ने दुनिया भर के लोगों से अपील की है कि वे अपनी आवाज बुलंद करें और गजा पट्टी में हमारे लोगों के खिलाफ ज़ायनिस्ट युद्ध के फिर से शुरू होने का विरोध करें। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में जो इस्राएली राजदूत हैं, जिनका नाम डैनी डैनॉन है, उन्होंने कहा है यह हमला जारी रहेगा और यह हमला किसी भी कीमत में नहीं रुकने वाला है। हमारे मन में इस्राएली जनता के लिए कोई करुणा नहीं है। सुनिए क्या कहा जा रहा है और उसका अनुवाद मैं आपको हिंदी में दिखाता रहूंगा। The Israeli Air Force initiated a series of attacks against Hamas targets in Gaza. We will show no mercy on our enemies. Let me be very clear. Israel will not stop until all of our hostages are back home. We will make it very clear to the Security Council that if they want to stop the war in Gaza, they have to ensure that the hostages are coming back to Israel. We are committed to bring them back. यानी कि हालात बहुत गंभीर हैं
और जाहिर सी बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू ये सब क्यों कर रहे हैं, और इसका जिक्र मैं आपसे कई बार कर चुका हूं दोस्तों। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनकी जनता सड़कों पर है। जनता दो कारणों से सड़कों पर है। पहला कारण, वो चाहते हैं कि जितने भी इस्राएली बंधक हैं उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से लाया जाए। मगर नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? नेतन्याहू हमास को भड़का रहे हैं, फलस्तीनियों को भड़का रहे हैं। जो बचे कुचे बंधक हैं, आप बताइए, हर गुजरते दिन के साथ आप बेकसूर औरतों बच्चों को मौत की घाट उतारते रहेंगे, तो वहां के लोग इस्राएली बंधकों के बारे में क्या सोचेंगे? नंबर एक। नंबर दो, आप जानते हैं कि इस वक्त अदालतों में भ्रष्टाचार को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन केसेस चल रहे हैं। बिल्कुल भारत की तरह नेतन्याहू ने वहां के कुछ धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाया, उनके चैनल्स को पैसे दिए ताकि उनके पक्ष में खबरें चलाई जा सकें। हमारे यहां तो सरकार को पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा धमका दो, एक आध फोन कॉल कर दो, सब लाइन पे आ जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मगर इस्राएल में जो हालात हैं बहुत चिंताजनक हैं, और ये जो हालात हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, नेतन्याहू को जो ताकत ट्रंप से मिल रही है, वो ट्रंप जो बहुत ही अनर्गल बयान दे रहे हैं। ट्रंप का प्लान क्या है कि आम फलस्तीनियों को पूर्वी अफ्रीका भेज दिया जाए और पुनर्निर्माण किया जाए। मगर बड़ा प्रश्न, अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो पुनर्निर्माण किस काम का? हालात यकीनन गंभीर हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और एक बार फिर इस आंकड़े को देखिए। इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, 232 औरतें और बच्चे इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने मौत के घाट उतार दिए। लेट दैट सिंक इन। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।